हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आज खेले गए दोनों मैचेस का पोस्ट मैच रिव्यू एंड एनालिसिस, और साथ ही साथ हम हमेशा की तरह नजर डालेंगे कल खेले जाने वाले दोनों मैचेस के ऊपर, और मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपनी प्रेडिक्शन के कौन जीतने वाला है इन गेम्स में। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, लेट मी जस्ट ब्रैग अबाउट माय प्रेडिक्शन सो फार। तीनों ही मैचेस में मेरी प्रेडिक्शन अभी तक ठीक साबित हुई हैं। सो आई हैव बीन स्पॉट ऑन विद 100% ट्रैक रिकॉर्ड। अल्लाह करे कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। एंड इफ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द गेम, प्लीज फॉलो माय वीडियोस, लाइक देम, शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपके पास मेरी वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। सो गाइज, विदाउट फर्दर आई डू, लेट्स गेट इनटू दिस और देखते हैं कि जी कौन से दो मैचेस आज खेले गए। तो पहले मैच में जी वेस्ट इंडीज ने हराया है 5 विकेट से पापा न्यू गिनी को, और दूसरे मैच में नमीबिया गॉट द बैटर ऑफ ओमान, और आई मस्ट से जस्ट गॉट द बेटर ऑफ ओमान इन द सुपर ओवर। सो दोनों मैचेस को डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने पापा न्यू गिनी को 5 विकेट से शिकस्त दी, पर ये बहुत टाइट गया है मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच, क्योंकि पापा न्यू गिनी टुक वेस्ट इंडीज ऑल द वे टिल द लास्ट ओवर। और अगर टॉस की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ट्रेंड डेवलप होता जा रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग कर रही है, और पहले फील्डिंग करने वाली साइड ही तीनों मैचेस अभी तक जीती है। तो इस मैच में यही हुआ। वेस्ट इंडीज पुट पापा न्यू गिनी इनटू बैट, और बहुत जल्दी उनको 2 विकेट्स मिल गई। उसके बाद पापा न्यू गिनी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था ये मैच, और उनके कैप्टन असद वाला ने सेसी बाव के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की। कुछ बाउंड्रीज भी मिली, लेकिन उसके बाद असद वाला भी अनलकी रहे, आउट हो गए। बड़ी अच्छी उन्होंने एक शॉट टाइम की, लेकिन पॉइंट फील्ड्समैन के सीधे हाथ में वो चली गई। उसके बाद पापा न्यू गिनी केप्ट स्ट्रगलिंग थ्रू आउट देयर इनिंग्स। वक्फे वक्फे से उनकी विकेट्स गिरती रहीं, कोई इनिंग्स को प्रॉपर मोमेंटम भी नहीं मिल सका। आई मस्ट से कि वेस्ट इंडीज़ की कैप्टनसी थोड़ी सी यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग चेंजेस अपने ठीक नहीं किए। रसल को मुसलसल वो ओवर्स दिए जा रहे थे, वो मार खाया जा रहा था। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे बाबर आजम की टच नज़र आई कि उन्होंने ज़्यादा क्लेवरली अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं किया। और क्रेडिट टू सासी पाओ, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। ही लुक्स लाइक अ कंपोज्ड मिडल और लेफ्ट हैंड बैट्समैन। उन्होंने 50 भी स्कोर की, और गिरते पड़ते पापा न्यू गिनी 135 136 तक अपना स्कोर लेके जाने में कामयाब हो गया। मैंने आपको इस मैच के बारे में प्रिडिक्ट किया था कि जी अगर तो वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करता है तो पापा न्यू गिनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा मैच जीतना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ हैज़ टू मच क्वालिटी एंड टू मच एग्रेशन एंड दे विल जस्ट बैट पापा न्यू गिनी आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। लेकिन अगर पापा न्यू गिनी पहले बैटिंग करे और रिस्पेक्टेबल टारगेट तक पहुंच जाए तो थिंग्स कैन गेट इंटरेस्टिंग, और ऐसा ही हुआ। अब 137 आजकल के क्रिकेट में तो कोई टारगेट है नहीं, बहुत नॉमिनल इसको समझा जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये वर्ल्ड कप 2 डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है, और दोनों में ही जो कंडीशंस है ना, इट्स अ कंप्लीट कंट्रास्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन सो फार। जैसे आपने यूएसए में पहला मैच देखा, डेलस में खेला गया, तो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। इसी तरह जो वार्म अप मैचेस न्यूयॉर्क में हो रहे हैं वो भी बहुत हाई स्कोरिंग जा रहे हैं। तो वहां पे पिचेस अच्छी हैं, थोड़ा पेस एंड बाउंस है, बैट्समैन आर एबल टू प्ले थ्रू द लाइंस, और क्या नाम है, शॉट्स उनको खेलने का मौका मिल रहा है, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज इज द कंप्लीट ऑपोजिट। यहाँ पे स्लो एंड लो विकेट्स हैं, स्पिनर्स कम इनटू द गेम वेरी अर्ली, उनको ब्रेक भी मिल रहा है, उनकी बॉल जो है वो थोड़ी फंस के भी आ रही है, और बैट्समैनों के लिए यहाँ पे रन स्कोरिंग इज अ रियल चैलेंज। तो ये मैच जो वेस्ट इंडीज वर्सेस पापा न्यू गिनी था, इट वॉज बीइंग प्लेड इन गयाना, और जैसे ही मैच शुरू हुआ आपने देखा कि पहली ही बॉल जो अकील हुसैन ने कराई ना, उसने फ्लाइट दी। और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में पहले ओवर के अंदर स्पिनर फ्लाइट दे रही है, तो दिस इज अ वेरी रेयर साइट। और मैंने देखा कि जो बैट्समैन थे टोनी उरा, उनकी आंखें चमक उठी वो बॉल देख के, एंड ही वेंट फॉर इट, बट ही गॉट कंप्लीटली बीटन, क्योंकि बॉल इतना ग्रिप की, बिल्कुल बीट करके उनको निकल गई। और वहीं से जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट देखते और समझते हैं, उनको आइडिया हो जाना चाहिए था कि भाई ये विकेट 170 180 वाली नहीं है, ये 140 150 वाली विकेट है। इससे ज्यादा स्कोर यहाँ पे चेज नहीं होगा, क्योंकि बॉलर्स को काफी ज्यादा असिस्टेंस मिल रही थी विकेट से। तो 136 के टारगेट पे वापस आते हैं जी। मेरी नज़र में ना ये विनिंग टारगेट तो नहीं था। अगर 5-10 रन और भी होते तो शायद वेस्ट इंडीज चेस कर लेता, लेकिन इट वाज अ फाइटिंग स्कोर, क्योंकि इस तरह के विकेट्स पे अगर आप स्पेशली आपको अर्लियर ऑन 1-2 विकेट्स मिल जाए तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बड़ी टीम्स के लिए भी। जब जी बैटिंग की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की वो बैटिंग के लिए आए तो उनकी शुरू में ही पहली विकेट गिर गई। चार्ल्स पहले ही ओवर में आउट हो गए, और मैं समझता हूँ कि पापा न्यू गिनी के कैप्टन जो है ना, उनकी मेहरबानी थी कि दूसरी विकेट उस ओवर में नहीं गिरी, क्योंकि पूरन बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए थे सेम ओवर में।
और रिव्यू भी बाकी था पीएनजी के पास, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। अब देखिए, पाकिस्तान की अगर आप कभी गेम्स फॉलो करते हो तो मैं तो हर चीज़ उसके साथ को रिलेट करता हूँ कि हम लोग अपना पहला जो रिव्यू है वो हमेशा ज़ाया करते हैं। रिजवान और बाबर में से जो भी पहले आउट होता है वो 100% अपना रिव्यू लेके चला जाता है, चाहे वो बिल्कुल प्लम इन फ्रंट ही क्यों ना हो या बिल्कुल डेड आउट क्यों ना हुए हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ये उनको ना पहला रिव्यू रखा ही उन दोनों के लिए। तो इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट किया पापा नुगीनी ने, थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो, वहाँ पे नजर आया। इतने बड़े बैट्समैन का, इतने मेन इन फॉर्म बैट्समैन का इतना पक्का आउट था और वहाँ पे उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। तो खैर, दैट कॉस्ट देम। पूरा ने वहाँ पे थोड़ा सा इनिंग्स को मोमेंटम दिया, किंग के साथ मिलकर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, 24 रन उन्होंने स्कोर किए, फिर वो आउट हो गए। किंग कैरिड ऑन फॉर अ बिट मोर, उसके बाद वो भी आउट हो गए। रोमान पावल आए, उन्होंने भी एक दो शॉट्स मारी, वो भी आउट हो गए। तो विकेट्स गिरने का जो सिलसिला है ना वो वक्फे वक्फे से वेस्ट इंडीज का जारी रहा, जिसकी वजह से उनकी इनिंग्स को कोई प्रॉपर मोमेंटम मिल नहीं सका। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया था जब रदरफोर्ड आउट हुए हैं कि चेज और आंद्रे रसल केम इनटू बैट और बोथ वर अंडर प्रेशर एट दैट टाइम। और मैं वो मैच देख के यही सोच रहा था कि भाई अगर यहाँ पे रसल की विकेट मिल जाती है ना तो पापा नुगिनी कैन टेक दिस मैच, क्योंकि रसल हम लोग उनको सालों से देख रहे हैं। उनका एक ही रूल है कि भाई माय वे और हाईवे, ठीक है। उन्होंने आके चार्ज करना है, उन्होंने अपनी शॉट मारनी है। अगर वो लग गई तो फिर आपकी खैर नहीं, और अगर वो ना लगी तो रसल की विकेट आपको चीपली भी मिल सकती है। और वही हुआ, उन्होंने आके अटैक किया, उन्होंने एक बड़ी शॉट मारी, लकीली इट वेंट आउट ऑफ द बाउंड्री, छक्का उन्होंने लगा दिया और वहीं से वेस्ट इंडीज की इनिंग्स को एक मोमेंटम मिल गया जिसकी उनको ज़रूरत थी। वहाँ पे फिर चेस केम इन विद अ फ्यू हैंडी शॉट्स। उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना वो दूसरे एंड से सपोर्ट किया रसल को, बल्कि उन्होंने ही टुक थिंग्स इन हिज ओन हैंड और उन्होंने एक एंड से अपना चार्ज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊंगा कि पीएनजी के कैप्टन ने बड़ी यहाँ पे एक पुअर डिसीजन लिया कि उनके जो मेन बॉलर जिन्होंने शुरू में 2 विकेट्स ली हुई थी, उनके ओवर बाकी थे और उनको ओवर देने की बजाय ही मिस कैलकुलेटेड एंड ही ब्रॉट हिमसेल्फ इनटू द अटैक। और उनके ओवर में चेज ने चेज ही कर दिया, उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। तो आई थिंक कि क्रेडिट टू पीएनजी कि उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम को इतना एंड तक पुश किया है और दे हैड टू अर्न देयर विक्ट्री इन द एंड। बट काफ़ी सारे आई थिंक लर्निंग पॉइंट्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा इफ दे आर टू प्रूव दैट दे बिलोंग विद दिस बिगर टीम्स। तो खैर जी, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी थोड़ी वेकअप कॉल थी कि इतना एंड तक पीएनजी उनको लेके गया। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट टू बी ऑनेस्ट। और मैं वेस्ट इंडीज़ को बड़ा हाईली रेट कर रहा था इस मैच से पहले, बट उन्होंने जो थोड़ी सी फ्रेलिटीज़ दिखाई हैं, स्पेशली मैं कहूँगा कि उनका जो टीम कम्बिनेशन है उससे मैं कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को खिलाया अपनी टीम को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, थोड़ी अपनी बैटिंग लंबी करने के लिए, बट मेरी नज़र में इस टाइम पे उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि ही लीक्स अ लॉट ऑफ रन्स और उनके ओवर्स बचाने के लिए फिर आपको रसल से ज़्यादा बॉलिंग करानी पड़ती है। और आई थिंक के रन्स आर गोइंग टू बी रियली क्रूशल बिकॉज दे आर हार्ड टू गेट ऑन दीज वेस्ट इंडियन सर्फेसेज। तो यहाँ पे आपको अपनी प्राइमरी स्ट्रेंथ यानी कि 2-3 स्पिनर्स और 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स जो कि उनके मेरी नज़र में अलजारी जोसेफ और शुमार जोसेफ है, उनके साथ उनको जाना चाहिए, देन दे विल बी मच मोर पोर्टेंट। इसी तरह काइल मेयर्स को उन्होंने नहीं खिलाया, वाज वेरी वेरी सरप्राइज। मेरी नज़र में प्रॉपर T20 बैट्समैन है, बड़ा ही अग्रेसिव है, तो उसकी जगह बनती थी। आई थिंक रदरफोर्ड की जगह आई वुड हैव पिक्ड हिम। उसके बाद जी बात कर लेते हैं आज के दूसरे मैच की। तो दूसरे मैच में जी नमीबिया वाज प्लेइंग ओमान, और मैंने इस मैच के बारे में आपको प्रिडिक्ट किया था कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी टाइट बिकॉज बोथ टीम्स आर वेरी इवनली मैच्ड, बट नमीबिया बिकॉज ऑफ बीइंग मोर एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस लेवल वो शायद ये मैच जीत जाएंगे, और वैसा ही हुआ। मैच वाज वेरी वेरी टाइट। इनफैक्ट इट एंडेड अप बीइंग अ टाई एंड वेंट इनटू द सुपर ओवर, और वहां पे नमीबिया सीज द इनिशिएटिव। तो देख, इस मैच को अगर थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करूं तो इसमें भी वही स्टोरी थी। फील्डिंग की जी नमीबिया ने टॉस जीत के, और शुरू में ही ट्रम्पलमैन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, पक्के 2 यॉर्कर उन्होंने शुरू में ही मार के 0 for 2 कर दिया ओमान को, उनकी बैकबोन ही तोड़ दी। बल्कि इतने पक्के यॉर्कर, मुझे तो वसीम अकरम की याद आ गई, जिस तरह वो किसी ज़माने में ऐसे टो क्रशर मारा करते थे, वो वाले यॉर्कर मारे ट्रम्पलमैन ने। उनकी वो पेस तो नहीं है लेकिन बड़े पिन पॉइंट उन्होंने यॉर्कर मारे। उसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में आके तीसरी विकेट भी ले ली, और उसके बाद द ऑड्स वर अगेंस्ट ओमान, और थ्रू आउट उनकी विकेट्स आहिस्ता आहिस्ता हर 2 ओवर्स के बाद, हर 3 ओवर्स के बाद कोई ना कोई विकेट गिरती रही।
कोई बंदा भी टिक के नहीं खेल सका, कोई प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं लगी और इन द एंड दे एंडेड अप बीइंग ऑल आउट फॉर 106 और 109 रन्स। तो बहुत ही कम टोटल था। इस टोटल पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा सकेंगे। ऑल्दो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मैच भी वेस्ट इंडीज़ में था, ये बारबाडोस में मैच खेला जा रहा था। बारबाडोस की विकेट जो है वो कंपैरेटिवली मैं समझूंगा कि गयाना से थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि इसमें बॉल इतना ग्रिप नहीं करता, लेकिन स्लो विकेट थी और उसमें बॉल ज़्यादा बल्ले पे अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था, थोड़ी सी टू पेस थी, रुक के बॉल आ रहा था, कोई कोई बॉल लो भी रह रहा था, तो बैटिंग ईजी नहीं थी। बट इट वॉजंट अ 109 विकेट। खैर जी, नमीबिया केम इनटू बैट एज क्लियर फेवरेट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, लेकिन उनकी भी शुरू में एक विकेट गिरी और उसके बाद जैसे ही विकेट गिरी ना, दे कंप्लीटली वेंट इनटू द शेल और उसके बाद उन्होंने चांस लिया ही नहीं। लाइक उन्होंने इस मैच को T20 क्रिकेट की तरह खेलने के बजाय बिल्कुल ही टेस्ट मैच डे 5 बना दिया और वो रन बॉल भी नहीं जा रहे थे, बड़ी ही स्लो बैटिंग की। एक एंड से फ्राइलिंग फिर भी कोई कोई शॉट एग्रेसिव खेल रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से बिल्कुल ही डिफेंसिव अप्रोच मुझे नज़र आई। लगा कि जैसे इन्होंने आज चांस लेना ही नहीं है। और जाहिर है कि विकेट थोड़ी अप एंड डाउन थी, जिसकी वजह से चांसेस भी क्रिएट हुए, बट ओमान डिडंट मैनेज टू होल्ड ऑन टू देम। लेकिन फिर भी जी, जब दूसरी विकेट फाइनली गिरी पावर प्ले के बाद, तो उनके कोई 42 और रन्स थे। उसके बाद विकेट्स का गिरने का आहिस्ता आहिस्ता करके सिलसिला शुरू हुआ। स्टिल आपसे नमीबिया वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। इवन एंड तक भी अगर आप देखें तो उनकी 4 विकेट्स गिरी हुई थी और मेरे ख्याल में कोई 3 ओवर्स में 19-20 रन ही उनको रिक्वायर्ड थे। तो लग रहा था कि यहाँ से बड़े आराम से वो जीत जाएंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली, आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट शॉर्टेज ऑफ स्किल और जस्ट पुअर एग्जीक्यूशन, कि उनसे वो रन्स बने ही नहीं और एंड पे आखिरी बॉल तक मैच चला गया। 2 रन्स वहाँ पे चाहिए थे। वीज़ा ने वो बॉल मिस की। अगेन ओमान कुडंट होल्ड ऑन टू द चांस और उनके कीपर से बॉल स्पिल हुई, फिर रन आउट का चांस भी मिस हुआ एंड नमीबिया इन द एंड मैनेज टू टाई द गेम। और वहाँ से फिर समझ आ गई थी कि अगर ओमान इधर से नहीं जीत सका ना, तो फिर मुश्किल ही जीतेगा और वही हुआ। डेविड वीज़ा came in and he decided to just finish the game by himself. उन्होंने आते साथ सुपर ओवर के अंदर अटैक किया, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और 3-4 बॉल्स में उन्होंने 13 रन्स किए। साथ में फिर नमीबिया के कैप्टन, क्रेडिट टू हिम, रासमस, उन्होंने भी 2 चौके लगाए और 22 का टारगेट दे दिया जी ओमान को, which was always going to be very difficult. और icing on the cake, the man himself, David Villa, he came in with the ball और उन्होंने बड़ा ही अच्छा ओवर कराया। अगेन ओमान मिस्टर ट्रिक हियर, उन्होंने नसीम को भेज लिया सुपर ओवर खेलने में, विच इज सपोजिटली देयर हार्ड हिटर, बट वो कुछ कर नहीं सके। 2 बॉल्स उन्होंने ज़ाया की, फिर आउट हो गए। इससे बहुत बेहतर होता अगर आकिब इलियास या कश्यप प्रजापति या जिशान खुद बैटिंग के लिए आते, जो उनके प्रीमियर बैट्समैन हैं, तो शायद बेहतर हो सकता था। स्कोर तो शायद उनसे भी ना बनता, बिकॉज 22 इन द लास्ट ओवर वाज अ बिट टू मच, बट स्टिल आई थिंक दे कुड हैव मेड थिंग्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ तक था जी मेरा कल के मैचेस का प्रीव्यू। अब जी आगे आने वाले 2 मैचेस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, क्योंकि वो मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो पहला मैच जो है वो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका आज खेला जाना है। दिस मैच इज़ इन न्यूयॉर्क। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली वॉचिंग दिस मैच और मैं देखना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क की कंडीशंस कैसी रहेंगी। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट्स देखी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो वार्म अप मैच हुआ, और बाय द लुक्स ऑफ इट वाज अ डिसेंट विकेट और इसमें इंडिया ने आई थिंक 182 स्कोर भी किया। तो गोज टू शो के अच्छी बैटिंग विकेट है, वहाँ की कंडीशंस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मेरे ख्याल में सिमिलर कंडीशंस इस मैच में होने वाली हैं और अगर इस तरह का मैच होगा जहाँ पे कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिली, तो वहाँ पे फिर साउथ अफ्रीका वुड बी अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट अगेंस्ट श्रीलंका। तो मैं इस मैच में जी फैंसी करूँगा साउथ अफ्रीका टू बीट श्रीलंका। और दूसरा मैच इसी तरह खेला जा रहा है अफगानिस्तान एंड युगांडा। तो अफगानिस्तान और युगांडा का जो मैच है ये है जी गयाना में, जी वही गयाना जहां आज वेस्ट इंडीज़ खेली है। और जैसे मैंने आपको बताया है, स्पिन को बड़ी असिस्टेंस मिल रही थी इस ग्राउंड में और अफगानिस्तान इज़ द किंग ऑफ स्पिन। उन्होंने युगांडा को इस मैच में बड़े आराम से पकड़ लेना है अपनी स्पिन बॉलिंग से मेरे ख्याल में। तो इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि अफगानिस्तान विल बीट युगांडा। तो जी ये थी मेरी प्रेडिक्शंस कल के मैचेस की। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।